ओम श्री गुरु सत्य नमः। सभी को प्रणाम। आइए समस्याओं का समाधान ऋषि चिंतन से के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न: व्यक्ति मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व संतुलित कैसे बन सकता है? उत्तर: मन की क्रियाओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहली भावना, दूसरी विचार, तीसरी क्रिया। ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं जिनमें ये तीनों क्रियाओं का पूर्ण सामंजस्य या पूर्ण संतुलन हो। किसी में भावना का अंश अधिक है तो वो भावुकता से भरा है, अति संवेदनशीलता का शिकार है, ये उसकी कमजोरी बन जाती है। जरा सी बात को दिल का ताड़ बना देता है ऐसा व्यक्ति। विचार प्रधान व्यक्ति दर्शन की गूढ़ गुत्थियों में ही डूबते उतरते रहते हैं। तरह तरह की कल्पनाएं उनको आती रहती हैं। योजना बनाने का कार्य उनसे खूब करा लीजिए, पर असली काम के नाम पर वे शून्य होते हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति सोचते कम हैं, भावनाओं में बहते नहीं, पर काम खूब करते हैं। ऐसे काम भी वे कर डालते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती तथा जिनके बिना काम भी चल सकता है। साथ ही कभी कभी ऐसे लोगों में संवेदनशीलता की भी बहुत कमी होती है। दूसरों की कठिनाइयों को, तकलीफों को ऐसे लोग नहीं समझ पाते। आज की भाषा में ऐसे लोग कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल होते हैं। अच्छे व्यक्ति के निर्माण में क्रिया, भावना तथा विचार शक्ति, इन तीनों आवश्यक तत्वों का पूर्ण विकास होना चाहिए। जो व्यक्ति काम, क्रोध, आवेश में उलझा रहता है, उसे प्रयत्न करके इन चीजों से, इन मानसिक व्याधियों से ऊपर उठना चाहिए। जो केवल कागजी योजना और कल्पनाओं में ही लगे रहते हैं, उन्हें सांसारिक दृष्टिकोण से अपनी योजनाओं की सत्यता जांचनी चाहिए कि वो जो सोच रहे हैं या जो सपने देख रहे हैं, यथार्थ में वो संभव है या नहीं। पूर्ण संतुलित वही व्यक्ति है जिसमें भावना, विचार तथा कार्य, इन तीनों ही तत्वों का पूर्ण सामंजस्य या मेल हो। ऐसा व्यक्ति ही मानसिक दृष्टि से पूर्ण स्वस्थ है। महान पुरुषों में तो पूर्ण विकसित बुद्धि, बलवती विचार, इच्छा शक्ति और उच्च कोटि की कार्यशक्ति के दर्शन हम आसानी से कर सकते हैं, पर हम जैसे साधारण मनुष्यों में इस तरह का पूर्ण सामंजस्य नहीं होता है। हमें चाहिए कि हम अपनी कमजोरी को पकड़ें, अति भावुकता से बचें, अति व्यवहारिकता से बचें और कपोल कल्पनाओं में ही न खोए रहें और इनमें सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। प्रश्न: दुर्भावना और सद्भावना रखने वाले व्यक्तियों की स्थिति में क्या अंतर होता है? उत्तर: दुर्भावनाओं से ग्रस्त व्यक्ति किसी का थोड़ा सा भी अच्छा होता नहीं देख पाता। किसी की उन्नति से अपनी कोई हानि न होने पर भी ऐसा व्यक्ति यही प्रयत्न करता रहता है कि अमुक व्यक्ति की उन्नति न हो, विकास न हो, उसे कोई सफलता न मिले। किंतु जब कोई व्यक्ति प्रयत्नशील है, प्रयास कर रहा है, तो उसकी उन्नति तो होगी ही। ऐसी दशा में जो व्यक्ति रोड़े अटका रहा है, दूसरों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा है, जब वो किसी की उन्नति नहीं रोक पाता, तो उसके पास जलने, कुड़ने और दुखी होने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह जाता। इस प्रकार दुर्भावना रखने वाला व्यक्ति दोहरा दुख पाता है। एक तो उसकी आत्मिक प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। दूसरा, जिसका उसने अहित चाहा, उसकी उन्नति उसे दिन रात चैन नहीं लेने देती। वो मन ही मन दुखी होता रहता है और अपने ही पाले हुए कुविचारों के अतृप्त प्रेत उसे प्रति क्षण पीड़ा देते रहते हैं। दुर्भावना, जलन, क्रोध, अहंकार, ये ऐसी आग है जिसमें जलता हुआ मनुष्य कभी शांति नहीं पा सकता। इसके विपरीत जो व्यक्ति सद्भावना पूर्ण है, जिसके हृदय में दूसरों के लिए हितकर भाव है, जो सबको अपना समझता है और सबके हित में अपना हित मानता है, जब किसी का अच्छा होता है तो उसको खुशी होती है। वो डाह तथा ईर्ष्या द्वेष से सर्वथा मुक्त रहता है। जिसका हृदय स्वच्छ है,
निर्मल है, उसके हृदय में काम, क्रोध, ईर्ष्या आदि जैसे विकार उत्पन्न ही नहीं होंगे। और ऐसे निर्विकार हृदय वाला व्यक्ति सदा सुखी और प्रसन्न रहता है। सद्भावना के बदले वो सद्भावना ही पाता है जो उसे शीतल और शांत रखती है। सबके हित में अपना हित देखने वाला प्रत्येक की उन्नति में प्रसन्न ही होता है, दूसरों की उन्नति में सहायता करता है और बदले में सहयोग पाकर सुखी व संतुष्ट रहता है। प्रश्न, अहंकार का आधार क्या है और ये कैसे तिरोहित होता है, कैसे मिट सकता है? उत्तर, अहंकार का आधार ही ये है कि हम अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण मानते हों, दूसरों से श्रेष्ठ समझते हों और दूसरों से स्वयं को महत्वपूर्ण सिद्ध करने के लिए उनके अहंकार से टक्कर लेना चाहते हों। महत्वपूर्ण होना एक अलग बात है और स्वयं को महत्वपूर्ण मानना तथा उसे सिद्ध करना सर्वथा दूसरी बात है। महत्वपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास ही इस बात का द्योतक है कि हम अपने आप को दूसरों से बहुत अच्छा समझते हैं। हम अपना मूल्यांकन वास्तविकता से बहुत अधिक करते हैं। अहंकारी व्यक्ति हमेशा खुद को सही और श्रेष्ठ सिद्ध करने पर तुला ही रहता है और कभी कभी तो इस चक्कर में वो अपना और दूसरों का भी अहित कर बैठता है। विचार किया जाना चाहिए कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई है तो वो ईश्वर है और ईश्वर की ऐसी कोई चेष्टा नहीं दिखाई देती जो वो अपने आप को महत्वपूर्ण सिद्ध करने के लिए करता हो। संसार की सर्वोपरि महत्वपूर्ण सत्ता जब अपने आप को महत्वपूर्ण सिद्ध करने की ओर से उदासीन है तो क्या कारण है कि हम जैसे अरबों व्यक्तियों के होते हुए भी हम अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण माने और दूसरों से टक्कर लेते फिरें। अपने अहंकार को पहचान लेने और उसे स्वीकार करने के साथ ही वस्तु स्थिति को, सच्चाई को समझ लेने मात्र से अहंकार मिट जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि आंखें खोली जाएं, साक्षी भाव से खुद को देखा जाए कि हमने जो किया है क्या वो सही था या गलत। हमने जो किया है वो करना चाहिए था, होना चाहिए था, या हमने आपको सही साबित करने के चक्कर में कुछ गलत कर दिया है। अहंकार को इसी तरह तात्विक दृष्टि से देखते ही उसका अभाव हो जाएगा और फिर चारों ओर सुख, शांति, सौहार्द और स्नेह के सत्य का आलोक हो उठेगा। प्रश्न, आलोचना को मित्रता का गुण भी कहा जाता है, फिर लोग इसे बुरा क्यों मानते हैं? उत्तर, आलोचना आवश्यक है। मित्रता वाली आलोचना कोई निष्पक्ष, हितैषी और शुभ चिंतक ही कर सकता है, सो भी तब जब जिसकी आलोचना की जा रही हो वो बुरा न माने। कई बार जो हमारे शुभ चिंतक होते हैं वो हमें हमारी गलतियां बताना चाहते हैं, पर इस डर से नहीं बता पाते कि कहीं हम बुरा न मान जाएं। इस संदर्भ में हमें श्री कृष्ण और अर्जुन को देखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन परम मित्र थे। जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में कमजोरी दिखाई तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही कठोर शब्दों में अर्जुन को उसकी वास्तविकता दिखलाई, उसकी कमजोरियां दिखाई। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कहीं अर्जुन बुरा न मान जाए, और अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण की बात का बुरा नहीं माना, बल्कि उसने अपनी कमजोरियों को समझा, पहचाना और भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वो उसको सही मार्ग दिखाएं। जब अपने दोषों को देख सकने की क्षमता न हो, तब यदि अन्य कोई बताएगा नहीं तो ऐसी दशा में हमारा आत्म सुधार कैसे होगा और बिना आत्म सुधार के प्रगति का द्वार कैसे खुलेगा? जिसे वस्तु स्थिति का ज्ञान ही नहीं, जो अपनी बुराइयों को समझ ही नहीं पाता, जो अपने अवगुणों को पहचान ही नहीं पाता, उसके लिए परम आवश्यक है कि उसका कोई हितैषी, उसका कोई शुभ चिंतक उसके दुर्गुणों को उसको बताए। ऐसी आलोचना को सकारात्मक आलोचना ही कहेंगे। सच्चे मित्र की एक अच्छी पहचान ये है कि वो अपने मित्र को बुराइयों से बचाता है और जो बुराइयां हैं उनसे छुड़ाने का प्रयास करता है।
इसीलिए सकारात्मक आलोचना मित्रता का गुण है। हमें इस चतुरता से आलोचना करना चाहिए कि बदनामी या द्वेष होने की नौबत न आए। सही आत्मसमीक्षा कोई विचारशील ही कर सकते हैं, अथवा कोई यथार्थवादी मित्र, भला चाहने वाला मित्र ही वस्तुस्थिति को समझने समझाने का प्रयत्न करता है। यदि हमें ऐसा आलोचना करने वाला मिल जाए तो हमें अपने आप को भाग्यशाली ही मानना चाहिए, क्योंकि इसी आधार पर सुधरने एवं प्रगति करने का अवसर मिलता है। प्रश्न, अमृत, पारस और कल्प वृक्ष ये तीनों महान तत्व क्या सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं? उत्तर, अमृत, पारस और कल्प वृक्ष मनुष्य के लिए पूर्णतया सुलभ हैं, बशर्ते कि उन्हें प्राप्त करने का सच्चे मन से प्रयत्न किया जाए। अपने अविनाशी होने का दृढ़ विश्वास चिंतन और मनन द्वारा अपनी अंतः चेतना में भली प्रकार बिठाया जा सकता है। ये विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि जीवन के किसी भी प्रश्न पर जब विचार किया जाए, जब जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई आए, तो उस समय ये विश्वास स्पष्ट रूप से बीच में आ उपस्थित हो कि ये जीवन हमारे महाजीवन, हमारे अनंत जीवन का एक अंश मात्र है। हमारे न जाने कितने जन्म हो चुके हैं और आगे कितने जन्म होंगे, और ये एक जीवन तो मात्र एक छोटा सा अंश है। अगर हमें याद रहे कि हम तो उस परम पिता परमात्मा का भी अंश हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। जब इस प्रकार का हमारा दृष्टिकोण निश्चित हो जाता है तो जीवन अत्यंत पवित्र, निर्मल, निष्पाप, शांतिदायक एवं आनंदमय हो जाता है। यही अमृत है। प्रेम मनुष्य जीवन का पारस है। प्रेम की दृष्टि से सबको देखना, आत्मीयता, उदारता, सहानुभूति, सेवा, क्षमा, सुधार, कल्याण, परमार्थ और त्याग के भाव को रखकर लोगों से व्यवहार करना ऐसा उत्तम कार्य है जिसकी प्रतिक्रिया बड़ी उत्तम होती है। जो भी अपने संपर्क में आता है वही अपना प्रशंसक, अपना सहायक, अपना सेवक बन जाता है। रोती हुई दुनिया को हंसती सूरत में बदल देने का जादू प्रेम में ही है। इसीलिए इसे पारस कहते हैं। परिश्रम से, उद्योग से, कष्ट सहन करके, त्याग करके कठिन से कठिन लक्ष्य तक मनुष्य पहुंच सकता है। इसी तप से सारी संपदाएं मिलती हैं। शक्ति संचय, परिश्रम, उत्साह, दृढ़ता, लगन, ईमानदारी यही तप के लक्षण हैं। जिसे इस तप की आदत है, कल्प वृक्ष उसकी मुट्ठी में है। उसकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। वो जो चाहेगा सो प्राप्त कर लेगा। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।